नमस्कार। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज क्लास 10 के लिए ये जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 का हिंदी हिंदी में छंद है। छंद आएगा व्याकरण में आपका जो छंद है, छंद बताएंगे भी आपको कि छंद के घटक तत्व छंद किसे कहते हैं और कितने प्रकार के छंद हैं, कौन सा छंद पूछा जाएगा आपके पाठ्यक्रम में, कौन सा छंद है। देखिए ये मैंने लिखा है अपने हैंड राइटिंग द्वारा, अपने हाथों से ही। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि छंद छंद तो दो शब्दों से मिलके बना है, छम प्लस द। इसका अर्थ होता है समुचित आकार देने वाला, काव्य को समुचित आकार प्रदान करने वाला छंद कहलाता है। देखिए देखेंगे छंद काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति को छंद कहते हैं। ये है ना, ये यहां से देखिएगा, इसको पारिभाषिक तौर पर कहा जा सकता है काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति को ही छंद कहते हैं। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट इसका, यहां से ये देखिए इसका भावात्मक अर्थ, छंद का भावात्मक अर्थ जो होता है वह राग या तुकबंदी या बंधन होता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए कह सकते हैं इसको, ये परिभाषा है इसकी जो परिभाषा है छंद की, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को क्या कहते हैं, छंद। विन्यास से निर्मित बंध को छंद कहते हैं। फिर देखिएगा छंद छंद के घटक या तत्व कौन कौन से इसके घटक हैं, कौन कौन से तत्व हैं। देखिए जो छंद के तत्व हैं इसमें पहला तो यति है, दूसरा गति है और एक लय है। ये तीनों इसके तत्व हैं, इसी को घटक भी कहा जाता है। यहां से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए यति यति को विराम भी कहा जाता है। यति मतलब थोड़ा सा रुकावट, विराम रुकावट, जिसे कॉमा कहते हैं ना, लगाते हैं कॉमा। देखिए इसको जानेंगे कि यति या विराम किसे कहा जाता है। तो कहेंगे छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। जो चरण में, इसके चरण में, प्रत्येक चरण में मध्य या अंत में जो थोड़ा सा रुकावट होता है वही यति या विराम कहलाता है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये गति है दूसरा। देखेंगे गति गति बिना रुके छंद का पाठ करने से जो गति या प्रवाह, दोनों एक ही बात है, ये गति या प्रवाह, प्रवाह निर्मित होता है गति कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि छंद का जो पाठ हम पढ़ते हैं या करते हैं उसमें जो प्रवाह निर्मित लगातार होता है वही उसका गति कहलाता है। देखेंगे जो अगला पॉइंट है या अगला इसका जो घटक है तत्व है, देखेंगे लय। आखिर लय किसे कहते हैं, लय। गति और यति, देखिए यति यहां पर है, गति यहां पर है, तो गति और यति के समुचित प्रयोग से छंद में उत्पन्न गुण ही छंद का लय कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि छंद में ये तीन चीजें जरूरी हैं, गति होना चाहिए, उसमें यति होना चाहिए और एक लय होना चाहिए, तभी आपको इससे क्लियर जानकारी मिलेगी कि हाँ यह छंद ही है। फिर आगे देखते हैं इसको अगला। हाँ एक चीज और, इसमें एक बात और जान लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि छंद के प्रणेता जनक या आचार्य। तो छंद के जो निर्माता है या जनक है वो आचार्य पिंगल जी है। ये पिंगल लिखा गया, आचार्य पिंगल। देखिए छंद पूछ सकता है कि छंद को परिभाषित कीजिए या छंद के घटक या तत्वों को लिखिए, या ऐसे भी पूछ सकता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, या मात्रिक छंद को लिखिए, या फिर उसमें पूछेगा आपको कि रोला और सोरठा को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। ये संभावनाएं ज्यादा हैं पूछने की एग्जाम में, और पूछेगा भी आगे से। देखिए छंद में
पाद या चरण होता है, उसी पाद को चरण कहा जाता है या पाद कहा जाता है। देखिएगा, पाद या चरण। अब देखिएगा, छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति को छंद का चरण या पाद कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, इसके पहले और तीसरे चरण को, जो ये चरण होता है छंद का, पहले और तीसरे चरण को विषम कहेंगे और उसके बाद जो इसका दूसरा, देखिए, दूसरा और चौथा जो चरण होगा उसे हम सम चरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, आप लोग ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा ये बात। देखिए, इसके पहले, इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। देखिएगा, अगली, ये अगला पॉइंट जो है, देखिए मात्रा। अब बात आई मात्रा की, आखिर मात्रा क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, मात्रा वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि क बोला तो कम समय लगा, और अभी हमने कहा कि का, तो का कहने में समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, तो वही समय, थोड़ा सा समय या थोड़ा पल या कुछ क्षण, यही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इसके बाद देखेंगे, मात्रा 2 प्रकार की है। मात्रा 2 प्रकार का होता है। पहला तो ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। देखिए, छंद काव्य में ह्रस्व को लघु कहा गया और दीर्घ को गुरु कहा गया। फिर से देखेंगे इसके नीचे जो अगला पॉइंट है, देखिए, अब बात आई लघु किसे कहेंगे, यानी कि ह्रस्व किसे कहेंगे? लघु। देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री के उच्चारण में जो समय लगता है उस पर सिर्फ एक मात्रा लगती है, और उस मात्रा को ऐसे, जो ये एक लिखा गया वन की तरह, इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है इसे। अब देखेंगे गुरु। ये गुरु आखिर क्या है? गुरु मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ तथा इसके संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उस पर 2 मात्राएं लगती हैं, और उन 2 मात्राओं को इस चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। देख लीजिए अच्छे से, और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ये लघु और गुरु मात्रा देख रहे हैं कि ये कैसे लगता है, लघु और गुरु। देखिएगा, ये एक उदाहरण लिखा गया है और इसकी ये 4 पंक्तियां हैं, ये 4 पंक्तियां हैं। देखिए, राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। देखेंगे इसमें एक बार, देखिएगा, राम, देखिए ये इसमें मात्रा लगी है आ की मात्रा, तो यहाँ इस पे ये 2 मात्रा लगेगी। माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा लगेगी, ना पे मात्रा है तो 2 मात्रा, 1 मात्रा, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो 1 ही मात्रा रहेगी। इस पे देखिएगा, ये मणि छोटी ई की मात्रा है ना, तो देखिएगा इस पे भी 1 ही मात्रा रहेगी। ये द पे बड़ी ई की मात्रा है, हमने बताया है कि जो बड़े स्वर हैं सभी पे 2 मात्राएं लगेंगी, इस पर 1 और इस पर 1 और इस पर भी 1 ही मात्रा लगेगी। टोटल एक बार काउंट करते हैं, पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? देखिए, 2 1 3, 3 2 5, 1 6 7 8 2 10 11 12 13, तो टोटल जो हो गई, ये पहले चरण में 13 मात्राएं, पहले चरण में 13 मात्रा। और दूसरे चरण को देखते हैं, दूसरा चरण, जी दे हरिद्वार। यहां से देखेंगे 2 मात्रा इस पे लग जाएगी, 1 इस पे लगेगी, 2 मात्राएं, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा, तो टोटल जो है 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 मात्रा। देखिए इस पे 11 मात्रा हो गया। अब देखिएगा, जैसे इस पे यहाँ 1 मात्रा लगेगा, 1 मात्रा, 2 मात्रा,
दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा और एक मात्रा। तो टोटल 4, 4 8, 8 और 5, तो 13 मात्रा इसमें हो गया। देखेंगे इसमें कितनी मात्राएं हैं। दो मात्रा इस पर लगेगी, जिस पर मात्रा कोई लगी है उस पर जो है ये दो मात्राएं लगेंगी, और जिस पर मात्रा नहीं है या छोटा मात्रा है उस पर एक मात्रा लगेगा। जैसे देखिए ये, तो इसमें टोटल 11 मात्रा। ये है मात्रा लगाने का नियम कि मात्रा कैसे लगाएं, मात्रा की गणना कैसे करें। हाँ, तो देखेंगे फिर इसके आगे से। देखिए छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार हैं वो देखेंगे। देखिए छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। देखिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार छंद सिर्फ मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद में वो भी आपको पढ़ना है, 2 ही छंद पढ़ना है मात्रिक में। इसके बाद देखिएगा, जैसे बता रहे हैं आपको वार्णिक छंद किसे कहते हैं। जहां वार्णिक मतलब वर्ण, जहां पर वर्ण या अक्षर की गणना की जाए वहां पर वार्णिक छंद होता है। दूसरा देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक में मात्रा आ रहा है ना बोलने पे, तो इसका अर्थ हो जाएगा जहां मात्राओं की गणना की जाए, जिस चरण में मात्राओं की गणना की जाए वहां पे मात्रिक छंद होता है। फिर देखेंगे कि मुक्त छंद, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, आपको सिर्फ मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद, मुक्त छंद क्या होता है, जो स्वतंत्र हो, जिनमें लय गति यति ना हो, वो होता है मुक्त छंद। इसके बाद देखेंगे इसका एक और, ये देखेंगे ये हेडिंग है, ये देखिए मात्राओं के आधार पर छंदों का प्रकार। मात्राओं के आधार पर छंदों का प्रकार जो है बता रहे हैं आपको। देखिए वो 3 है, ये 3 होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि आखिर क्या है ये सममात्रिक छंद। जिनमें 4 चरण हो तथा सभी में एक समान जैसी मात्राएं हो। जैसे चौपाई है ना आपकी, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो 16-16 मात्राएं जो है वो एक समान जैसी संख्या है, इसलिए ये सममात्रिक छंद हुआ। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा जैसे देखिए विषम मात्रिक छंद आखिर क्या है। विषम मात्रिक छंद, जिनमें 4 चरण तो होते हैं ना, जिनमें 4 चरण से अधिक हो, सॉरी कह रहे कि विषम मात्रिक, जिनमें 4 चरण से अधिक चरण हो, जैसे कुंडलिया हो गया, छप्पे हो गया, ये सभी विषम मात्रिक छंद है। इसके बाद देखिए तीसरा वाला जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिनके पहले और तीसरे चरण में एक समान और दूसरे और चौथे में एक समान जैसी संख्या या मात्रा हो, वह अर्ध सममात्रिक कहलाती है। देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में है वह पढ़ना जो है, दो जो छंद है मात्रिक छंद में, सोरठा है और एक दूसरा रोला है। आपको 2 छंद पढ़ना है, तो हम सोरठा को देखेंगे। आखिर सोरठा है क्या, किसे सोरठा छंद कहते हैं। देखिए इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, दूसरे एवं चौथे चरण में, इसके बाद देखिए 13-13 मात्राएं होती हैं। कहने का मतलब है सोरठा के जो 4 चरण होते हैं, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर देखेंगे उदाहरण, जैसे उदाहरण देखिए हम उसका। देखिए जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह साय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मात्रा लगाते हैं, देखिए 2 मात्रा है, एक मात्रा, एक मात्रा, इस पे एक मात्रा, एक मात्रा, ऐसे लगाएंगे मात्राएं इस पे, ये मात्राएं इस पे लगा रहे हैं। देखिए ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है। देखिए जो मात्रा लगा है ये, अभी देखते हैं कितनी मात्राएं हैं पहले चरण में। यह पहला चरण है और यह इसका दूसरा चरण है, यह तीसरा चरण है और इसके बाद यह चौथा चरण है। देखिए अभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11 मात्राएं इस पे हो रही हैं। इसके बाद दूसरे चरण में देखते हैं, दूसरे में 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
तो देखिए इस पे टोटल 13 मात्राएं हो गई। ऐसे इस पर भी होगा, देखते हैं। एक मात्रा, दो, एक मात्रा, एक, दो, एक, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्राएं, एक मात्रा, एक मात्रा, इधर सब में एक। देखिए ये जो लगा है ना दो मात्रा, अगर इसके बाद कोई आधा हलंत आता है और उसके पहले अगर वर्ण पे कोई मात्रा लगी है छोटी, तो वो डबल हो जाती है, गुरु हो जाता है। इसलिए यहाँ यस हो गया डबल मात्रा, इसलिए यहाँ भी डबल मात्रा हो गया। देखिए इसमें टोटल मात्रा 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 मात्रा, यहाँ 11 मात्रा है और इसमें 13 मात्रा। तो देखिए सोरठा के पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13-13 मात्राएं। इसका एक ट्रिक है, देखिए दोहा और सोरठा में, यह दोहा का विपरीत होता है। सोरठा लिखने में बड़ा है ना, जैसे जैसे देखो सोरठा लिख दे रहे हैं और दोहा लिख दे रहे हैं, आप सामने है, दोनों दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं, दोनों अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, छंद है। यह दोहा का विपरीत होता है, दोहा का विपरीत होता है, विपरीत होता है। देखिए अब अंतर बता रहे हैं आपको, देखिएगा जैसे सोरठा है ना, ये सोरठा है, देखिए सोरठा लिखने में बड़ा है और 13 भी लिखने में बड़ा है अंक 11 से, और इसमें 11। देखिए सोरठा का लास्ट बड़े वाले नंबर से हो रहा है, 13 बड़ा है ना, और दोहा देखने में भी छोटा है, अक्षर से भी छोटा है। तो देखिएगा ये छोटा है इसलिए छोटे से इसका अंत होगा। सोरठा का अंत बड़े मात्रा से होगा 13 से, और दोहा का छोटे मात्रा से 11 से अंत होगा इसका। ये इसका पहचानने का एक ट्रिक है। दूसरा वाला छंद, एक तो हमने आपको सोरठा बता दिया, अब दूसरा है रोला। रोला छंद क्या है, देखिएगा यह, इसका परिभाषा देख लीजिए, यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं रोला में, और प्रायः 11 मात्रा और 13 मात्रा पर यति होती है। इसके बाद देखते हैं इसका एक उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है वे यहीं प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। देखिए ये इसका पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। देखते हैं मात्राएं इसमें कितनी हैं। 2 मात्रा, 2 मात्रा इस पर है, 2 मात्रा इस पे है और 2 मात्रा, 1 मात्रा इस पे लगेगा, 2 मात्रा इस पे 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा लगेगी, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा है। एक बार गिनते हैं टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 9 2 11 मात्रा, 11 1 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 24, टोटल 24 मात्रा, 24 मात्राएं हो गई पहले चरण में। देखिए इसमें बोला है 11 और 13 पर यति होना चाहिए। देख लेते हैं, जीती, यहां से देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, कहने का मतलब यहाँ यति रहेगा, यहाँ कॉमा रहेगा, लगेगा, ठीक। इसके बाद तीसरे में 13 होना चाहिए, यहां तक देखिए ये 11 मात्राएं हैं, यहां से 13 होनी चाहिए। 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13, यहाँ से 13 मात्राएं हो गई आपकी, तो टोटल 24 मात्राएं। देखिए सम मात्रिक इसलिए कहा गया कि सभी में 24-24 है और 24 संख्या एक समान है। तो ये रोला हो गया आपका ये रोला छंद समाप्त हुआ, छंद आपका समाप्त हुआ। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाइयों, भाई है ना आपका, मेहनत कर रहा है यार, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा के। धन्यवाद।